हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मैं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं रुद्रा साइंस गुरु, जहां मिलती है आपको मैथ्स और साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी एकेडमी से आईआईटी तक। मेजरमेंट ऑफ एंगल सीखने से पहले हम लोग एक रिव्यू लेंगे। एंगल, व्हाट्स द मीन बाय एंगल? तो एंगल का मतलब शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइन्स। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। जस्ट लाइक अगर दो लाइन्स को इस तरीके से ड्रॉ किया जाए तो इनके बीच का जो इंक्लाइनेशन होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल। सिंपल तरीके से इसको हम लोग रिकॉलिंग करेंगे। नाउ फर्दर इज दैट कि जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। टॉपिक इज दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजर कैसे करेंगे? तो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए दो क्राइटेरिया दिया गया है। फर्स्ट इज दैट डिग्री एंड सेकंड इज दैट रेडियन। आज हम लोगों को इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन करनी है, सीखना है कि डिग्री और रेडियंस का रिलेशन क्या है और हम लोग इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जनरली डिग्री इस तरीके का सिंबल देखा होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स डिग्री। एक्स मीन्स व्हाट? कुछ भी 1 2 3 4 5 एनीथिंग एल्स। तो ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ डिग्री। नाउ आज हम लोग एक नया चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, रेडियन। रेडियन को हम लोग इस तरीके से देखेंगे, दैट इज इट इज द एक्स रेडियन। ये क्या हो गया? रेडियन। नाउ फर्दर इज दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री एंड रेडियन फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि हम लोग एक नॉर्मल सर्कल लेते हैं और इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में हम लोग बांट देते हैं। कितने पार्ट्स में? 360। टोटल 360 पार्ट्स में जब हम लोग बांट देंगे तो इसका एक पार्ट जो हमारा बनेगा, इस पार्ट के द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा, क्या करेंगे हम लोग? एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में काट देंगे और उसमें से जो एक टुकड़ा बनेगा वो टुकड़ा सेंटर ऑफ सर्कल पर जितने एंगल को डिस्क्राइब करेगा उस एंगल को वह हम लोग 1 डिग्री एंगल कहेंगे। इस तरीके से 1 डिग्री का मतलब समझ गए हम लोग। नाउ अब इसी में अगर हम लोगों को रेडियन को समझना हो तो इसका क्या मतलब है, तो हम लोग अगेन एक सर्कल लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रहेगी कि आप जो रेडियस लीजिएगा वो 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। दैट इज द 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, एनीथिंग एल्स। नाउ 1 सेंटीमीटर का जब हम लोग रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर दिए तो उसके बाद हम लोग एक वायर लेंगे, तार लेंगे, रस्सी लेंगे, एनीथिंग एल्स, जिसकी लेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर। नाउ अब इस वायर को हम लोग बेंड करके इस सर्कल के ऊपर रखेंगे। ये माना यहां तक ये रहा हमारा वायर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसको बेंड करके जैसे ही हम लोगों ने सर्कल पे रखा, उसके बाद इसके दोनों किनारों को इस तरीके से सेंटर से मिला दें और मिलाने के बाद यहाँ पर जो एंगल डिस्क्राइब होगा दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन एंगल। तो इस तरीके से डिग्री एंड रेडियन को दैट मीन्स समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आई रिपीट अगेन, जब हम लोग एक सर्कल लिए उसको 360 इक्वल पार्ट्स में बांटे तो उसमें से एक टुकड़े के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 डिग्री है। नाउ फर्दर इज दैट कि हम लोग एक सर्कल लिए जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, वहां पर एक वायर लिए जिसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, उसको लेकर हम लोग क्या किए, सर्कल के ऊपर में रखे, सर्कल के बाउंड्री पे रखे, रखने के बाद वायर के दोनों किनारों को हम लोग सेंटर से अटैच कर दिए। तो वहां जो इंक्लाइनेशन बना यानी एंगल बना वो हो गया हमारा 1 रेडियन। इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो इस चीज को जब हम लोग देखेंगे, इसको क्लियर किया जाए, डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जनरली 180 डिग्री को
हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। अगर 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं तो 360 डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? 2 पाई रेडियन। सिंपल। 180 का डबल हो गया 360, तो पाई का डबल हो गया 2 पाई। अब फर्दर जो एंगल्स होते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, इनको हम लोग रिकॉल करेंगे इन द वर्ड ऑफ पाई, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको भी करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री लिखते हैं तो 90 डिग्री क्या है? 180 का हाफ। 90 क्या है? 180 का हाफ। तो इसलिए हम लोग 90 को क्या लिखेंगे? पाई का हाफ, यानी कि पाई बाई 2 रेडियन। अगेन 30 डिग्री लिखें। 30 डिग्री क्या है? 30 डिग्री 180 का 1/6, तो इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे पाई बाई 6 रेडियन। नाउ 45 डिग्री, 45 180 का 4, दैट इज द 1/4 रेडियन। नाउ अगेन अगर हम लोग 60 डिग्री लिखे, दैट मीन 60 180 का 1/3 है, इसलिए पाई बाई 3 रेडियन। नाउ अब 270 की बात करते हैं। 270 डिग्री का मतलब क्या हो गया? तो 90 का ट्रिपल, 90 का 3 गुना, तो 90 का मतलब हुआ पाई बाई 2, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 रेडियन। इस तरीके से ये हमारा कन्वर्सन हो गया। ये हम लोग याद करके रखेंगे या डायरेक्ट समझ सकते हैं। हम लोगों को जो भी एंगल निकालना होगा, हम लोग उस एंगल को 180 में डिवाइड करेंगे। जितने पार्ट्स आएंगे उतना पार्ट्स हम लोग यहाँ पर पाई के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो 180 इक्वल टू पाई रेडियन, 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन। नाउ 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन एंड 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाई 2 रेडियन। ये हो गया हमारा कन्वर्सन। अब इसको हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? ये तो पर्टिकुलर वैल्यूज का कन्वर्सन हुआ जो कि हम लोग को याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चंस में डिफरेंट एंगल्स दिए हुए रहेंगे डिग्री में एंड रेडियंस। उनको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा कि डिग्री में दिया है उसको रेडियन में बदलिए, रेडियन में दिया है उसको डिग्री में बदलिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, दैट इज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, इसलिए x डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। ये हो गया डिग्री टू रेडियन में कन्वर्सन। क्या हो गया? डिग्री टू रेडियन में कन्वर्सन। यानी आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूटिलाइज करके डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इस चीज को अब रिवर्स करें कि अगर रेडियन में दिया हो और डिग्री में बदलना हो तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, इसलिए x रेडियन 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्री। ये रहा हमारा फॉर्मूला। ये किस चीज के लिए? तो ये हो गया हमारा रेडियन टू डिग्री। ये हो गया हमारा कन्वर्सन का फॉर्मूला कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अब इसको थोड़ा और इनलार्ज करें। अब वैल्यू के ऊपर जब हम लोग आएंगे, इस तरीके से वैल्यू को हम लोग अगर चेक करें तो 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट्स। ये जो सिंबल है ये हमारा सिंबल है किसका? मिनट का। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमारा फर्स्ट वैल्यू हुआ। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल लाइन जो लगा है ये बता रहा है सेकेंड। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगर हम लोग
1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर लेते हैं इन द वॉच, घड़ी के अकॉर्डिंग, तो 1 डिग्री को अगर 1 घंटा बोले, 1 आवर बोले, तो 1 आवर मीन्स व्हाट 60 मिनट, और 1 मिनट मीन्स व्हाट 60 सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करके रख सकते हैं कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो यहाँ घंटा को मैंने क्या कहा, आवर को क्या कहा है, डिग्री। तो इस तरीके से फिर से इसको रिपीट करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको भी हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स बनाते समय। नाउ आगे, अब यहाँ पर हम लोग जो अभी रिलेशन देखे थे, एक सर्कल लिया था, सर्कल का रेडियस लिया था, और यहाँ पर एक वायर लेकर ऐसे रखा, और यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने अटैच किया था। तो अब क्वेश्चन राइज होगा कि ये रहा सेंटर, तो ये क्या है, क्या है बोलिए, रेडियस। ये क्या है, रेडियस यानी कि आर। और ये जो वायर हम लोगों ने रखा था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग एल से दिखाते हैं, और यहाँ बीच में जो एंगल बना है इसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे। तो सबको कहेंगे क्या, तो आर का मतलब हो गया रेडियस, एल का मतलब इसको हम लोग आर्क कहते हैं। बाउंड्री लेंथ, किसी भी सर्कल में जो एंगल डिस्क्राइब हो रहा होगा उसके लिए बाउंड्री के लेंथ को हम लोग उसका आर्क कहते हैं, एल से उसको डिनोट किया जाता है। नाउ थीटा इक्वल टू व्हाट, एंगल। तो जब इनको आपस में रिलेट किया जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप होगा, उसको देखा जाए। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यानी कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ये रहा हमारा फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करने से पहले हम लोग एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे तो थीटा यानी कि जो एंगल है इसको हमेशा हम लोग रेडियन में लेकर काम करेंगे। मतलब जब भी इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे तो एंगल हमारा रेडियन में होना चाहिए, और जब भी इस फॉर्मूला के थ्रू हम एंगल निकालेंगे तो वो रेडियन में ही आउटपुट देगा। उसके बाद उसको हम लोग अगर जरूरत है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। नाउ फर्दर, इतना सीखने के बाद अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। तो स्टैंडर्ड 11 के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को डिग्री में दिया हुआ है और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 25 डिग्री। 25 डिग्री हम लोगों ने अभी देखा, फॉर्मूला लिखते चलेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना है। दैट इज द फॉर्मूला इज दैट पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। यहाँ पर करना क्या है, आप x को रिप्लेस करें 25 से। जो भी आपको एंगल डिग्री से रेडियन में बदलना हो उसको आप x से रिप्लेस कर दीजिए। तो x के जगह हम लोग 25 इधर लिख दिए, तो यहां पर भी हम लोग क्या किए, x के जगह 25 लिख दिए। नाउ जैसे ही इस तरीके का फॉर्मेट हमारा मिल गया, अब इसको हम लोग कटिंग करेंगे। नाउ ये आ गया हमारा 25 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन, एंड दैट इज द आंसर। ये बहुत ही इजी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कीजिए एंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाउ सेकंड इज दैट, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1 का 2 माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर हम लोगों को डिग्री और मिनट्स दोनों में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको टोटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर हम लोग इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, ये माइनस जो दिया हुआ है आप लोग इस पर फोकस ना करें, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो माइनस जैसा का तैसा रहेगा। हम लोग ध्यान देंगे, हमारा दिया हुआ 47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 47 डिग्री प्लस 30 मिनट
अभी हम लोगों ने सीखा था 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट को अगर 1 डिग्री कहते हैं तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। नाउ 30 मिनट, जो कि यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, 30 मिनट इक्वल टू व्हाट, तो 1/60 इंटू 30, यानी कि 1/2 डिग्री। ये रहा तरीका जिससे कि हम लोगों ने मिनट को डिग्री में बदल दिया। तो अब हम लोग ओवरऑल इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री एंड प्लस 1/2 डिग्री। अब टोटल डिग्री में हो गए, इनको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 95/2 डिग्री। ये ओवरऑल हमारा डिग्री में कन्वर्सन हो गया। नाउ अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में सेटअप कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग करेंगे -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू -95 डिग्री बाई 2, यानी कि इसको फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला डायरेक्ट π/180 इंटू -95/2। तो ओवरऑल ये बन गया हमारा -19π/72 डिग्री। ये माइनस को हम लोग बाहर लिख देंगे। ये रहा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग 1 का 3 देखते हैं, दैट इज द 240 डिग्री। इसको भी, ये चूंकि डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट है, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करेंगे। 240 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 240 रेडियन। नाउ ये हमारा डायरेक्ट हो गया 4π/3 रेडियन एंड दैट्स द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज दैट फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये है हमारा 520 डिग्री। इसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से हम लोग उसी तरीके से, ये कंप्लीट डिग्री में दिया हुआ है तो इसको डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 520 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 520, ये हो गया हमारा रेडियन, 0 से 0। नाउ तो इसको काटेंगे, दैट्स 26 टाइम्स, 2 से ये 9 टाइम्स, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया 26π/9 रेडियन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चारों पॉइंट्स हम लोग देख लिए कन्वर्ट करने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को रेडियन में दिया हुआ है एंड डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में जब एंगल दिया हुआ होगा या आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आंसर पाई में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन डिग्री में कभी भी आंसर में पाई नहीं होगा। अगर आपके आंसर में ड्यूरिंग कैलकुलेशन अगर आपके आंसर में पाई आता है डिग्री के फॉर्म में, तो आप उसका वैल्यू 22/7 रखकर उसको रिजॉल्व करेंगे। यानी कि जब भी डिग्री में एंगल दिया होगा तो पाई को हम लोगों को वहां से ओमिट करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। फर्स्ट इज दैट 11/16, ये दिया हुआ है रेडियन में, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है डिग्री में। क्या दिया हुआ है, रेडियन में, कन्वर्ट क्या करना है, डिग्री में। तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, रिकॉल करते हैं, x रेडियन इक्वल टू 180/पाई इंटू x डिग्री। अगेन यहां भी हम लोग क्या करेंगे, तो x को रिप्लेस कर देंगे। हमारा x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 11/16। तो यहां पर 11/16 रेडियन इक्वल टू 180/पाई इंटू 11/16 डिग्री। अब यहां पर हम लोगों को देखना ये है कि पाई जो है वो बच गया, यानी कि डिग्री में कन्वर्ट करते समय पाई आ रहा है। अभी मैंने क्या कहा, जब पाई आए तो उसका वैल्यू हम लोग 22/7 रखेंगे और तब जाकर उसको रिजॉल्व करेंगे। तो 180/22/7 इंटू 11/16, अगेन 180 इंटू 7 इंटू 11
by 22 into 16. 11 to the 22. Now 90 times. Now 45, 8. अब ओवरऑल हम लोग इसको ये रहा हमारा आंसर 315/8 डिग्री। लेकिन हमारा जो बुक में आंसर है वो कुछ और है, ये नहीं है। तो अब रहा बात कि बुक में आंसर है क्या और वो आएगा कैसे, तो उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो हमारा आंसर है 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रोसेस सीखेंगे। ध्यान दें, हम लोग हमारे पास में है 315/8 डिग्री। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का यहाँ पर जो रूल है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नाउ सिंपल जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड किए 315 को, ये आया हमारा नाउ ये ये आया हमारा डिवाइड करने पर। दैट मीन्स 8 से हम लोगों ने 315 में डिवाइड दिया, हमारा दैट मीन्स डिविडेंड आया 315, डिविजन आया 8, नाउ क्वोशेंट आया 39 एंड रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर आया 3, यानी कि जब हम लोगों ने 315 में डिवाइड किया 8 से, तो रिमाइंडर जो है वो 3 यानी कि 8 से छोटा आ गया। तो हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। आप लोग प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही रिमाइंडर छोटा आ गया डिविजन से, वैसे ही हम लोग यहाँ पर रुक जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर जो डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट आया उसको हम लोग एक जगह लिस्ट आउट कर लेंगे। ये लिख लिया हम लोगों ने 39 डिग्री। नाउ अब फिर आगे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिवाइड करते समय ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करते। तो फिर क्या करेंगे, तो ये जो 3 बचा वो एक्चुअली में क्या बचा, 3 डिग्री, क्योंकि ये 315 जो हम लोगों ने लिया था, क्या लिया था, डिग्री में। तो यहां पर हमारा बचा 3 डिग्री। अब इसको हम लोगों को 8 से बड़ा करना है ताकि फिर हम लोग डिवाइड कर सके। तो अब हम लोग इसको बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, 3 डिग्री में 3 into 60 मिनट। डिग्री को बड़ा करने के लिए हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसी तरीके से जब मिनट में रिमाइंडर बचेगा तो उसको फिर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और बारी बारी डिवाइड करते चलेंगे बाई 8। तो यहां जब हम लोगों ने डिवाइड किया 118 मिनट आए। फिर से हम लोग इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 180 मिनट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8 से। देखिए 4 आ गया एज द रिमाइंडर। तो जैसे ही 4 आया तो 8 से छोटा आ गया, तो हम लोग फिर यहाँ रुक जाएंगे। और जो क्वोशेंट आया है वो इस बार क्या चीज में आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ 180 मिनट को डिवाइड कर रहे थे, इसलिए क्वोशेंट हमारा आया मिनट में, यानी कि 22 मिनट। अगेन जो ये 4 मिनट हमारा रिमाइंडर बच गया है, इसको अब बड़ा करने के लिए, इलार्ज करने के लिए क्या करेंगे, अब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मिनट इक्वल टू 4 into 60 seconds, that means 240 सेकेंड्स। अब इस 240 को हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। अगेन 8 दैट्स द 30 आया एज द क्वोशेंट, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। रिमाइंडर यहां पर अगर कुछ आ भी जाता तो हम लोग उसके आगे ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड में जाने के बाद उससे और बिलो हम लोग नहीं जा सकते। तो ये जो 30 आया इसको हम लोग यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारे रिमाइंडर्स डिविजन से छोटे होते चलेंगे, उसको हम लोग बिलो जाके इनलार्ज करेंगे और इनलार्ज करके फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। और जो भी हमारे वहां पर क्वेश्चंस आते जाएंगे उनको हम लोग उस तरीके से लिखते चलेंगे। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर। तो ओवरऑल इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द -4 रेडियन। यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा हुआ रहे तो हम लोगों को खुद से समझना है
कि ये रेडियन में दिया हुआ है। तो अब इसको हम लोगों को चेंज करना है, अगेन उसी तरीके से -4 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू -4। दैट मीन्स फिर से पाई आ रहा, पाई का वैल्यू हम लोगों को फिर रखना होगा, ये हो गया 22/7, यानी कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर लें -720 इंटू 7/22, 11 2 या 22, 2 से 360, दैट इज 2520। ये आ गया हमारा आंसर, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक जो आंसर है वो कुछ अलग है, वो किस तरीके से आएगा, फिर हम लोग इसी तरीके से डिवाइड देंगे और इसको डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारा बुक का आंसर आ सके। तो फिर से हम लोग इसको डिवाइड देते हैं, 2520 को 2 टाइम्स 22, 3, नाउ अगेन 2 टाइम्स 22, नाउ 9 टाइम्स 99, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ गया 1। मैंने अभी कहा था कि जैसे ही रिमाइंडर छोटा हो जाए डिविजर से, वैसे हम लोग रुक जाएंगे। और क्या आया हमारा क्वेश्चन, क्या आया 229। तो 229 को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 229 डिग्री, -229 डिग्री। नाउ ये जो 1 डिग्री बच गया, इस 1 डिग्री को फिर हम लोग करेंगे क्या, मिनट में कन्वर्ट करनी है। मिनट में जैसे ही हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो देखिए 11 से बड़ा आ गया। अब हम लोग फिर 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, 5 टाइम्स 55, दैट मींस रिमाइंडर आ गया हमारा 5 और क्वोशंट भी हमारा 5 है। तो चूंकि रिमाइंडर जो है वो डिविजर से छोटा हो गया तो फिर हम लोग रुक जाएंगे, क्वोशंट पे यहाँ पर नोट कर लेंगे 5 मिनट। नाउ अब ये जो 5 आया इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट को 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकंड में कन्वर्ट करनी है। अब फिर से हम लोग इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइड 11, यहाँ देखिए हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। तो क्वेश्चन को जो है वो लिख लिए वापस 27 सेकेंड्स। और चूंकि रिमाइंडर हमारा 3 बचा हुआ है लेकिन इसके आगे और हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ऑपरेशन नहीं करेंगे। यही हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। थर्ड में हमारा क्वेश्चन है 2 का थर्ड, दैट इज द 5 π/3। इसको भी हम लोगों को करना क्या है, रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको 5 π/3 इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 5 π/3 किए। यहाँ पर अच्छी बात है कि ऊपर नीचे दोनों पाई है, कट गया। नाउ 60, दैट मींस 60 इंटू 5 यानी कि 300, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। इसमें हम लोगों को कोई ट्विस्ट नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज दैट हम लोगों को इसी तरीके से 4th नंबर में दिया हुआ है 7 π/6। चलिए अब इसको भी उसी तरीके से यूटिलाइज किया जाए। 7 π/6 इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 7 π/6। 5 से पाई कैंसिल, 6 3 टाइम्स 30, दैट इज 210 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। आज के सारे क्वेश्चंस पर आप ध्यान दें। अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। और इस सीरीज को हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग मैथ्स के सारे एक्सरसाइज को 1 by 1 क्वेश्चंस वाइज देखेंगे, रिव्यू लेंगे। तो कनेक्ट रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।